हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महादेव स्टडी ज्ञान पर। जैसा कि प्रैक्टिस सेट चल रहा है बच्चों, तो आज एक नए सवाल के साथ हम लोग फिर से हाजिर हुए हैं। प्रश्न कह रहा है 2 वोल्ट तक विभवांतर से आवेशित 10 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसमें हमको क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी, कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं सॉल्व। हमें प्रश्न में गिवन है, गिवन दैट V का मान हमको दिया है, V बराबर 2 वोल्ट और संधारित्र की धारिता हमको दिया है C का मान 10 माइक्रोफैरड। ठीक, जैसा कि पोटेंशियल एनर्जी का जो सूत्र होता है स्थितिज ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा U बराबर सूत्र होता है हाफ CV स्क्वायर। ठीक, U बराबर हाफ CV स्क्वायर, ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। आइए वैल्यू पुट करें इसका। V का मान यहाँ से और C का मान भी रखें। तो U बराबर 1/2 गुणे 10, इसको 10 माइक्रोफैरड को हम लोग फैरड में अगर चेंज करते हैं तो होता है 10 गुणे 10 घाते -6 फैरड। ठीक, तो यहाँ हम लोग ऐसे इसको चेंज कर लिखें, 10 घाते -6 फैरड गुणे V का मान जो है 2 है, 2 रख दें, 2 का स्क्वायर इसका 2 1 का 2 और 2 बचे 10। ठीक, यहाँ से पढ़ लिया तो आ गया U बराबर 5 गुणे 10 घाते -6 और 2 का हम लोग क्या करेंगे? वर्ग करेंगे, तो 2 दूना 4 होता है, यहाँ लिख दिया 4। अब 4 का इसमें मल्टीप्लाई करें तो होता क्या है? 4 पंजा 20, 20 गुणे 10 घाते -6 U स्क्वायर। ये क्या है आपका? स्थितिज ऊर्जा है। इसको हम लोग याद लिख सकते हैं U बराबर 2.0, दशमलव इधर है, पावर इंक्रीज करेगी आपकी, तो माइनस में है तो इसमें एक जोड़ेंगे तो घट जाता है, गुणे 10 घाते -5 जूल। ठीक, इसको ये हुआ आपके प्रश्न का जवाब। U = 2.0 क्रॉस 10 टू द पावर -5 जूल। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। ठीक, तो गोले के पृष्ठ पर कितना विभव उत्पन्न होगा ये हमको देखना है। सॉल्व। R का मान दिया है हमको, गिवन है R का मान है 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1 गुणे 10 घाते -2 मीटर। इसके बाद Q का मान दिया है 1 कूलाम, Q का मान तो गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव, गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव V बराबर जो फार्मूला होता है
होता है क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, आर क्या है, गोले की त्रिज्या है, क्यू आवेश है। ठीक, इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, या v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ठीक, जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब। ठीक, इतनी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। इसको वैल्यू को वहाँ पुट करें तो v बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻9 गुणे 1 और बटे में 1 × 10⁻⁻। ठीक, इसको बराबर कर लेंगे। 9 का गुणा 1 में करेंगे तो 9 का 9 आता है। 9 × 10⁻, ये है आपका 9। ये 10⁻−2 है, ऊपर जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा, तो गुणे 10⁻2। ठीक, अब जब हम लोग गुणा करते हैं तो गुणा के केस में घात जो होते हैं वो जुड़ते हैं, तो लिख सकते हैं या v बराबर 9 × 9 2 11 10⁻11 कितना वोल्ट। ये हमारे प्रश्न। अगला प्रश्न, किसी वैद्युत द्विध्रुव में +20 माइक्रोकूलम्ब तथा -20 माइक्रोकूलम्ब के आवेश 1 सेंटीमीटर दूरी से विभेदित हैं। द्विध्रुव के ध्रुव से 1 मीटर दूर किसी अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करना है, तो सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग देख लें क्या क्या आपको दिया है। गिवन दैट चार्ज दिया है, क्यू का मान हमको दिया है, मतलब Q1 20 माइक्रोकूलम्ब तथा Q2 का मान दिया है -20 माइक्रोकूलम्ब। ठीक, इसके बाद D का मान दिया है 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1 × 10⁻1 -2 मीटर। ठीक, इसके बाद R का मान हमको दिया है, R बराबर 1 मीटर। ठीक, अब पहले ये समझ लेते हैं कि द्विध्रुव क्या होता है। जैसे समान प्रकार के आवेश, समान प्रकार के किंतु विपरीत आवेश होते हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उसे द्विध्रुव कहते हैं, डायपोल कहते हैं। और आवेशों और उनके बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक, तो आइए पहले हमें निकालना होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र का अच्छी स्थिति पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है, अच्छी वैद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R की फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास जो है P का वैल्यू नहीं है, P का मान हमको ज्ञात नहीं है, तो पहले हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, P का मान, द्विध्रुव आघूर्ण। तो P बराबर
P बराबर होता है Q इंटू डी। P बराबर Q इंटू डी। तो आइए P का मान Q का मान जो है 20 माइक्रोकुलाम और गुणे डी का मान 1 गुणे 10 घाते -2। अब जो माइक्रोकुलाम है इसको कुलाम में चेंज कर लिया हम लोग। 20 गुणे 10 टू द पावर -6 गुणे 1 गुणे 10 घाते -2 पी गुणा करते हैं 21 20, तो ये हो जाएगा आपका 20। पावर गुणा के केस में पावर जुड़ते हैं और दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएंगे, गुणे 10 घाते -8 पी। या इसको हम लोग लिख सकते हैं P बराबर 2 गुणे 2.0, तो दशमलव इधर आता है। पावर आपका बढ़ेगा तो पावर बढ़ेगा तो कम बढ़ जाएगा, ठीक है। गुणे 10 घाते -7, ये हो गया आपका P का मान। P मतलब द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक। इसका मात्रक होता है कूलम मीटर। ये P की वैल्यू आ गई। निकालना क्या हमें, अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर इतना। तो आइए देखते हैं E बराबर, हम जानते हैं कि जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक। तो इसकी वैल्यू यहाँ रखें, तो 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे 2 गुणे, यहाँ से P की वैल्यू रखें 2 गुणे 10 घाते -7 बटे R का मान हम लोग यहाँ से रखें 1 है तो 1 का की, ठीक। पूरा कर दे रहे हैं 9 दूनी 18, 18 दूना 36 और 1 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, भाग देंगे तो उतनी होता है। तो 36 गुणे 10 के पावर, देखिए मल्टीप्लिकेशन के केस में जब हम लोग घात जो होता है वो क्या होता है, जुड़ता है, ठीक। तो ये प्लस है ये माइनस है, जोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा, आ जाएगा आपका 2, 10 घाते 2। या इसको हम लोग लिख सकते हैं E बराबर 3.6 गुणे 10 घाते 3, ठीक। तो ये हो गया आपका आंसर। इसका मात्रक जो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता है न्यूटन प्रति कूलम। हमारा जो आंसर आया है वो E बराबर 2.6 गुणे 10 घाते 3 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक।